Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बीए इंग्लिश के ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसका टॉप पे जो कमेंट है आप उसको पढ़िए और उसमें दिएगा जो लिंक है उस पे आप क्लिक कर दें और पूरे बीए इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके आप घर बैठे अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से आप ऑनलाइन जो टेस्ट हैं वो कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल ये है, कैन वी राइट मल्टी ऐसे। हमारा जो स्टूडेंट है उसका बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है कि वो शॉर्टकट की तरफ जाता है। मेरे से भी बहुत से स्टूडेंट जो हैं ये सवाल करते हैं कि क्या मल्टी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो जब ये एनुअल पेपर होते थे और ट्रेडिशनल होते थे तो उस वक़्त मैं अपने स्टूडेंट को यही कहता था कि आप जब लिखने को कुछ ना हो तो फिर आप इस रूल पे अप्लाई करते हुए समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, तो फिर आप मल्टी ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। अब ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए बीएससी के पेपर्स हो रहे हैं जो ऑनलाइन हो रहे हैं, इसमें बीए पार्ट 2 के जो स्टूडेंट हैं और बीएससी पार्ट 2 के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या करना है जी, उनको 20 नंबर का एक ऐसे दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा और उन्होंने उसको टाइप करना है। तो अब भी स्टूडेंट के ये क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं कि सर बताएं कि हम मल्टी ऐसे जो है वो लिख सकते हैं कि क्या जो मल्टी ऐसे है ये ऑनलाइन जो पेपर्स हो रहे हैं इसमें चल जाएगा। तो देखें, बात ये है कि पहले जो पेपर होते थे वो होते थे ट्रेडिशनल में फिर भी जो मल्टी ऐसे था वो किसी हद तक एक्सेप्टेबल होता था, क्योंकि जो पेपर जो होते थे वो डिफरेंट टीचर्स के पास जाते थे और वो उनको चेक करते थे। ठीक है। अब जो पेपर हो रहे हैं वो हो रहे हैं ऑनलाइन और ऑनलाइन में मैं आपको एक चीज़ वाज़ह करता जाऊँ, शायद आपको ये बात जो है ये समझ आ जाए। एक चीज़ होती है प्लेजरिज्म। अब ये प्लेजरिज्म क्या होता है, या जो प्लेजराइज्ड टेक्स्ट होती है वो क्या होती है, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता जाऊं। देखें, जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं गूगल ने ये सेफ्टी एक रखी हुई है कि आप किसी का डाटा जो है वो चोरी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर आप नहीं लगा सकते। लेट्स सपोज़ कि मेरी एक वेबसाइट है और मैंने किसी और वेबसाइट पे एक ऐसे लिखा हुआ है, वो मैंने वहाँ से कॉपी किया है और उसको एज़ इट इज़ अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है, तो गूगल उसको प्लेजराइज़ कर देता है। प्लेजराइज़ का मतलब है कि ये चीज़ जो है ये कॉपीड है, यानी हमने इसको चीट करके अपनी वेबसाइट पे ले आए हैं, किसी का मवाद हमने चोरी कर लिया है। तो ये होता है जी प्लेजरिज्म, यानी जो चीज़ें आप ये ऑनलाइन में होता है, ठीक है, नेट पे होता है कि दूसरों की जो चीज़ें आप चोरी कर लेते हैं और एज़ इट इज़ आप उसको अपनी साइट के ऊपर ले आते हैं, तो वो प्लेजराइज हो जाती है और गूगल जो है ऐसी वेबसाइट को क्लोज़ कर लेता है या उनका रैंक जो है वो डाउन कर देता है। जो साइट्स प्लेजराइज्ड होती हैं उनका वो जो रैंकिंग पोजीशन है वो बहुत डाउन हो जाती है। हमेशा वही वेबसाइट ऊपर जाती है जिसका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होता है, यूनिक कंटेंट उसको गूगल जो है वो कहता है। ये ऑनलाइन होता है जी, ठीक है, यानी जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं आप उसमें ये बहुत बड़ी एक चीज़ है प्लेजरिज्म। अच्छा, अब प्लेजरिज्म यानी कि कॉपीड, अब होगा क्या, लेट्स सपोज़ कि मैंने आपको एक ऐसे दिया है
वो मैंने ऐसे आपको मल्टी ऐसे बना दिया है, ठीक है। ये मल्टी ऐसे हो गया। अब उस मल्टी ऐसे को क्या है जी, मैंने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है, मैंने अपने चैनल पे लगा दिया है। अब होगा क्या कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो उसको पढ़ेंगे, वो चाहे सैकड़ों में हो, 1000 में हो, वो उसको याद कर लेंगे। यानी उसको आप सिंपल लफ्ज़ों में ये कहें कि स्टूडेंट जो है वो रट्टा लगा लेते हैं। और जब वो रट्टा लगा के, अब पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसने एक ऐसे दे दिया है जी, वो आपको आ गया जी डेमोक्रेसी के ऊपर, ठीक है। तो जो मल्टी ऐसे होता है उसमें फिर क्या होता है, उसमें कुछ लाइंस लिखी होती हैं और कुछ लाइंस जो होती हैं वो ब्लैंक होती हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर डेमोक्रेसी के ऊपर आ गया है तो आपने जो ब्लैंक होता है ना, जो खाली जगह होती है, वहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेसी लिखना है, डेमोक्रेसी, बाकी वही कंटेक्स्ट जो आपने रटी हुई है वो लिखनी है। अब जब एक किस्म की टेक्स्ट होगी और ब्लैंक में एक जैसा वर्ड होगा, ठीक है, यानी आपने यहाँ भी डेमोक्रेसी लिख दिया, यहाँ भी डेमोक्रेसी लिख, यहाँ भी डेमोक्रेसी, और बीच में जो मेरे थाउजेंड्स के हिसाब से स्टूडेंट जिन्होंने मल्टी ऐसे याद किया होगा उन्होंने वहीं लिख दिया होगा, तो फिर क्या होगा, आपका जो सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र है वो फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देगा कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो ऐसे लिखा हुआ है, ये प्लेजराइज्ड है, यानी ये प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आ रहा है। और कितने स्टूडेंट ने ये किया है, वो जो सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र है, क्योंकि ऑनलाइन इन चीज़ों को ट्रैक करना अब कोई मुश्किल नहीं रहा है, ठीक है ना। वो सारा उसमें ट्रैकर लगे होते हैं, वो ट्रैक कर लेते हैं। वो अगर आपका सेम मटेरियल होगा, लेट्स सपोज़ कि वो मल्टी ऐसे 1000 स्टूडेंट ने लिखा है, 500 ने लिखा है, तो वो सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है वो फौरी उसको हाईलाइट कर देगा और वो कहेगा कि ये इन सब स्टूडेंट का जो टेक्स्ट है, जो इन्होंने ऐसे लिखा है, वो सेम है, लिहाजा ये कॉपीड है और ये प्लेजराइज्ड है, ठीक है ना। ये चीज़ें प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो फिर होगा क्या, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी जितने भी स्टूडेंट ने मल्टी ऐसे लिखा हो उसको क्रॉस कर दे, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है। तो ऑनलाइन सिस्टम में जो पकड़ना है वो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, वो बहुत ही आसान है। यूनिवर्सिटी इसको आपके मल्टी ऐसे को क्रॉस कर दे और उसके जो मार्क्स हैं वो आपको 0 क्रेडिट कर दें। उसकी रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटी के पास एक वैलिड प्रूफ है, सारी रिकॉर्डिंग है कि भाई आप लोगों ने जो है वो मल्टी ऐसे, यूनिवर्सिटी पहली ऐसी चीज़ों को रिकमेंड नहीं करती है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो जो चीज़ें हैं वो यूनिवर्सिटी फौरी जो है उसके नोटिस में आ जाए, और वो जो जिन स्टूडेंट ने वो ऐसे लिखा है मल्टी ऐसे, तो उसको वो क्रॉस कर दे और उसका जो क्रेडिट है वो आपको 0 कर दे। जो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम होते थे उनमें फिर भी ये चल जाता था, लेकिन ऑनलाइन जो है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि, और मैं नहीं रिकमेंड करता ऑनलाइन में एग्ज़ाम में, मैं आपको मल्टी ऐसे कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। खुदा के बंदो, सिर्फ 100 वर्ड्स लिखने हैं। अब इतना भी कोई स्टूडेंट नहीं है कि जो एक टॉपिक के ऊपर 100 वर्ड्स ना लिख सकता हो, ठीक है। 10 लाइंस आप लिखें, डेट इज़ इक्वल टू 100 वर्ड्स। तो लिहाजा आप अपनी सिंपल इंग्लिश में जो भी आपको आता है, यूनिक, एक ऐसे यूनिक कंटेंट जिसको गूगल भी एक्सेप्ट करता है, जिसको सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, जिसको यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी, आप एक यूनिक जो कंटेंट है वो ख़ुद से क्रिएट करें। वो चाहे आप थोड़ा लिखेंगे लेकिन आपको मार्क्स जो हैं वो अच्छे मिल जाएंगे। लिहाजा मल्टी ऐसे से आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपने ये बिल्कुल इससे अवॉइड करना है, ये नहीं लिखना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए मेरी जो बात है ये आप लोग समझ गए होंगे। लिहाजा इन फजूल चीज़ों में नहीं पड़ें और अपना कंटेंट जो है वो मल्टी ऐसे, चाहे ऐसे हो चाहे एप्लीकेशन हो, वो आपने इसमें ऑनलाइन में इस्तेमाल नहीं करनी है, ख़ुद से लिखें। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।